तुम में ना यार कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम फेलियर हो, लेकिन तुम सफ़र तो कर रहे हो ना। तुम खुद मानते हो कि तुम सफ़र कर रहे हो। लाइक तुमको रात में नींद नहीं आती है। तुमको लगता होगा खुद, तुमको रियलाइज़ होता होगा कि देयर इज़ समथिंग वेग इनसाइड माय हार्ट, कुछ तो है, समथिंग इज़ गोइंग ऑफ। तुम बहुत सैड हो जाते हो अपनी सिचुएशन पे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें खुद नहीं अच्छा लगता इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके और बाकी चीज़ें करके, ठीक है। तुमने बहुत प्लान्स बनाए हैं कि ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। आई अंडरस्टैंड, आई बीन देयर, तो मुझे मालूम है। तुम्हें बहुत बुरा लगता है, पीपल थिंक दैट यू डोंट केयर अबाउट योर फ्यूचर। लोग कहते हैं कि तुमको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फ्यूचर से, लेकिन तुमको फ़र्क पड़ता है। तुमको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। यू नो व्हाई? मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, और उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ प्रोग्राम्ड यू टू लाई टू योर सेल्फ। दुनिया ने तुमसे कहा है कि तुम झूठ बोलो खुद से। क्या झूठ बोल रहे हो? तुम खुद से बार बार ये झूठ बोल रहे हो कि मैं तो नॉर्मल एवरेज लाइफ बना हूँ के लिए बना हूँ, मैं तो नॉर्मल लाइफ के लिए बना हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं तो एवरेज रहूँगा, कुछ स्पेशल नहीं। वो तो गिफ्टेड लोग होते हैं, वो अलग लोग होते हैं। जबकि तुम्हारी बॉडी तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है, तुम्हारा दिमाग तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर तुम एवरेज होते, अगर तुम नॉर्मल होते तो इस लाइफ में तुम खुश होते। नॉर्मल सी बात है ना, अगर तुम नॉर्मल होते, एवरेज होते तो इस लाइफ में खुश होते। तुम इस लाइफ में खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम कोप अप करने के लिए इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो, तुम हर तरीके का जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है तुम उसको यूज़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ये भूल जाने के लिए कि तुम स्पेशल हो। सोसाइटी ने तुमको ऐसे ट्रेन किया है, और जब तक तुम ये रिप्रेस करोगे ना कि तुम स्पेशल नहीं हो, तुम बहुत ग्रो नहीं करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू बी बिग, और तुम कमाल नहीं करना चाहते हो लाइफ में, तुम ऐसे परेशान रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज नीचा सेड, एक्सेप्ट इट। मान लो भाई कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, तुम्हें पोटेंशियल है, यू हैव दैट पोटेंशियल। अब बस ऊपर से नहीं, मान लो, अच्छे से मान लो, कॉन्शियसली अपने दिमाग के साथ मान लो कि हाँ तुम में पोटेंशियल है, तुम कुछ करना चाहते हो। सॉरी बेटा, तुम कॉन्शियसली मान लो कि तुम कुछ करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जब तुम ये मान लोगे कि तुम स्पेशल हो और तुम कुछ करना चाहते हो, और ये सब बस कोपिंग मैकेनिज्म है, जब तुम्हें ये दिख जाएगा, सेकेंड प्रोसेस उसके बाद ये है कि तुम्हें कंट्रोल अपनी लाइफ का दूसरे लोगों से छीनना है। तुम्हें सोसाइटी से अपनी लाइफ का कंट्रोल छीनना है। ये नहीं कि तुम एकदम उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, माँ बाप जो कहें उनकी बात ना सुनो, टू एन एक्सटेंट सुनो, बट जो परसेप्शन वो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को लेके, सक्सेस को लेके, पैसे को लेके, उसको एक्सेप्ट मत करो। अगर वो कहते हैं कि पैसा तो बेटा एक ही तरीका होता है, बहुत मेहनत से घिस घिस के 9 to 5 करके 4-5 साल लगते हैं फिर कमाया जा सकता है, तो उसको मत एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, इसको एक्सेप्ट करो। उनके परसेप्शन को या सोसाइटी के परसेप्शन को अपना परसेप्शन मत बनाओ। दैट्स व्हाट नीचा सेड अबाउट इट, कि खुद का परसेप्शन क्रिएट करो। भाई तुम खुद भी कुछ हो, ये बस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हो। तुम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं हो, तुम एक जीते जागते इंडिविजुअल हो, और एक जीते जागते इंडिविजुअल का एक यूनिक सेंस हो सकता है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव हो सकता है। उसको एक्सेप्ट करो ना, उसको डेवलप करो एंड वर्क ऑन इट। उस पर्सपेक्टिव पे काम करो। तुम्हारा एक अलग बिलीफ हो सकता है लोगों से, और होना चाहिए। नहीं है, तुम इंसान नहीं हो, तुम रोबोट हो। तुम इंसान होते हो, तुम्हारा लोगों से एक अलग बिलीफ होता है ना, क्योंकि तुम तो लोगों से अलग हो, तुम तो इंडिविजुअल हो। तुम्हारा इंडिविजुअल बिलीफ क्यों नहीं है? होना चाहिए। वो बिलीफ खोजो और वो बिलीफ पे काम करो, तब खुश रहोगे। वरना खुद से झूठ बोलते रहोगे कि नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ, और मैं तो नॉर्मल चीज़ों के लिए बना हूँ, मैं तो ऐसे ही एवरेज रहूँगा। एवरेज नहीं रहोगे तुम, बहुत यू विल बी वेरी बैड, तुम्हारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। मान लो दैट यू आर नॉट एवरेज। और ये जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी के वर्ड्स हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, सब एब्जॉर्ब कर लिया, इसको दिमाग से निकाल दो। अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा फिलॉसफी पढ़ो थोड़ा। और इसी के बारे में नीचा ने बहुत अच्छे से बताया है। तुम एक कमेंट करो, मैं तुमको पूरी सीरीज़ दिखाऊंगा, उसकी तुमको फुल पिक्चर दिखाऊंगा मैं। जस्ट कमेंट करो, ठीक है। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, माइंड ओपनिंग लगा हो, जो कि तुमको लगना चाहिए, नहीं लगा तो फिर से जाके देखो, तो सब्सक्राइब करो, अप्रिशिएट करो। थैंक यू, बाय।